गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो बनाने जा रही हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, गला ख़राब हो गया था। इसलिए बीच में ना तो मैं कोई वीडियो बना पाई ना ही अपलोड कर पाई यूट्यूब पे। लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलर कोई वीडियो बना के अपलोड करूँ। देखिए हम लोग जो यूनिट सेकंड थी आपकी सॉल्यूशन विलियन, वो हम लोगों ने शुरू कर दिया था। और इस विलियन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सांद्रता की इकाइयाँ हम लोग पढ़ रहे थे। सांद्रता की इकाइयों में हम लोगों ने भार भार मात्रक के बारे में पढ़ लिया था और अब हम लोगों को भार आयतन मात्रक के बारे में पढ़ना है। दूसरा जो हम पढ़ेंगे और सेकंड वो हम पढ़ रहे हैं भार आयतन मात्रक के बारे में। बेटा देखिए, भार आयतन मात्रक के बारे में जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, भार और आयतन यानी वेट वटा वॉल्यूम यूनिट्स। ये कौन सी यूनिट है? वेट वटा वॉल्यूम, डब्ल्यू बटा वी। डब्ल्यू यानी वेट, वी यानी वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम यूनिट्स की तरह हम इसको काम में लेते हैं, भार आयतन मात्रक। बेटा इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि जो विलेय की मात्रा है वो तो हमेशा भार के रूप में यानी ग्राम किलोग्राम यानी भार के रूप में ली जाती है। और विलियन या विलायक जो भी आप काम में ले रहे हैं उसको हमेशा वॉल्यूम के रूप में या उसकी जो इकाई है उसको आयतन के रूप में लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा भार आयतन मात्रक। दूसरा एक आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये भार आयतन मात्रक वाली जो यूनिट्स है ये ताप पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? ये ताप पर निर्भर करती है। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे ताप में परिवर्तन करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करते हैं, वॉल्यूम में भी क्या आता जाता है? परिवर्तन आ जाता है, वॉल्यूम भी चेंज होता जाता है। टी यानी टेम्परेचर, ताप, वी यानी वॉल्यूम यानी आयतन। तो जैसे जैसे ताप में परिवर्तन करते हैं आयतन में भी परिवर्तन आता जाता है। तो ये जो इकाइयाँ होती है ये ताप पर निर्भर करने वाली इकाइयाँ होती है। इन इकाइयों को भी फर्दर 4 भागों में बांटा है। देखिए ध्यान से, पहला इसको बांटा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में। दूसरा जो इसको बांटा है वो है मोलरता में। तीसरा जो इसको बांटा है वो है नॉर्मलता में। और चौथा जो इसको बांटा है वो है फॉर्मलता। देखिए ये बेटा ये आपके 12वीं के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सारी इकाइयाँ मुझे आपको समझाना ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल के हिसाब से या नॉलेज के हिसाब से ही हमें पता होनी चाहिए। देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की बात करें तो इसको बोला जाता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। मास वॉल्यूम परसेंटेज, या मैं इसको बोल सकती हूँ डब्ल्यू बटा वी परसेंटेज। मोलरता मोलरिटी, नॉर्मलता नॉर्मलिटी और फॉर्मेलिटी। इसको कैपिटल एम से शो करते हैं, इसको कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एफ से। देखिए 1 बाय 1 है, एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग ले लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। पहला हम किसके बारे में ले रहे हैं? बेटा पहला हम ले रहे हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। देखिए इसमें क्या किया जाता है, विलेय की मात्रा को तो ग्रामों में लेते हैं। जो विलेय की मात्रा है वही अभी मैंने ये आपको ऊपर भी बताया था कि विलेय की मात्रा को भार के रूप में लेते हैं और या विलियन या विलायक जो भी है उसको हम आयतन के फॉर्म में। तो विलेय को हम इसमें भार के रूप में लेंगे और वही जो विलियन की हम लोग बात कर रहे हैं, विलियन को हम किस फॉर्म में लेंगे? आयतन के फॉर्म में। देखिए इसकी परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं, किसी विलियन के 100 भाग आयतन, बेटा आयतन की बात हो रही है, किसी विलियन के 100 भाग आयतन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा। बेटा ध्यान से देखिए, किसी भी विलियन के 100 भाग आयतन में, विलियन के 100 भाग आयतन की बात कर रहे हैं, किसी विलियन के 100 भाग आयतन में उपस्थित विलेय की ग्रामों में मात्रा को ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा वी परसेंटेज हमें ज्ञात करना है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए विलेय की मात्रा ग्रामों में डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई बाय 100।
इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। विलय की मात्रा ग्रामों में, विलयन का आयतन मिलीलीटर में और मल्टीप्लाई बाय 100। और इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी विलयन का जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के लिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ 2% वेट बाय वॉल्यूम NaCl का 500 ml जलीय विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। बेटा ये एक क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल देखिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए सीधा सीधा है, W/V आपको बता रहा है, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V प्रतिशत आपको कितना दिया हुआ है, 2। विलय की मात्रा, विलय कौन है यहाँ पे, NaCl, वो आपको ज्ञात करनी है, यानी मैं यहाँ लिख सकती हूँ विलय या NaCl की मात्रा, ये आपको ज्ञात करनी है। विलयन का आयतन, ml में विलयन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 500। विलयन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ, और मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको किससे, 100 से। अब देखिए ध्यान से देखिए इधर क्या होगा, NaCl की मात्रा आपको ज्ञात करनी है, NaCl की मात्रा ज्ञात आपको। अब देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, NaCl की मात्रा ये 500 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये 100 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से मैं लिख रही हूँ इसको 2 × 500 बटा 100, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूना 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10, यानी 10 ग्राम। यानी NaCl हमें 2% वॉल्यूम NaCl का अगर 500 ml जलीय विलयन बनाना है तो हमें 10 ग्राम NaCl काम में लेना पड़ेगा, यानी 10 ग्राम NaCl को 500 ml जलीय विलयन में घोलना पड़ेगा। तो ये हो गया बेटा हमारा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब देखिए आगे जो कंसेप्ट शुरू हो रहे हैं, जो पॉइंट शुरू हो रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं एक एक को क्लियर करने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा हम लोग ले रहे हैं मोलरता, जिसको कि हम कैपिटल M से दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए आप इससे पहले भार मात्रक में मोललता के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मोलरता। वो थी मोललता जिसको स्मॉल m से दिखाते थे हम, ये है मोलरता जिसको कैपिटल M से दिखाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए बेटा, इसको स्मॉल m से दिखाते हैं, इसको कैपिटल M से। देखिए मोलरता क्या होती है, मोलरता की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, 1 लीटर विलयन में उपस्थित किसी भी विलय के मोलों की संख्या को 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, बेटा कोई भी विलय जिसकी हमें मोलरता ज्ञात करनी है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। तब मोलरता का सूत्र क्या निकल के आया, ध्यान से देखिए, मोलरता का सूत्र क्या निकल के आया आपके पास, विलय के मोल, यानी विलय के मोलों की संख्या हमें पता होनी चाहिए, विलय के मोल, विलयन का आयतन। अब ध्यान से देखिए, विलयन का आयतन बेटा लीटर में है। अगर मान लीजिए विलयन का आयतन मिलीलीटर में हो, विलय के मोल बटा विलयन का आयतन, मान लीजिए अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए ये अगर मिलीलीटर में है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। अब मोल निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, मोल भी ना आप लोगों ने पढ़ी है। मोल कैसे निकालते हैं, किसी भी विलय के आपको मोल निकालने तो आप कैसे निकालेंगे, मोल बराबर उस विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणु भार।
किसी भी पदार्थ की अगर आपको मोल निकालने हैं तो उस पदार्थ की ग्राम्य मात्रा, आप ग्राम्य मात्रा लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अणुभार से। यानी जो मोल होता है, मोल बराबर ग्राम्य मात्रा यानी स्मॉल डब्लू से, ग्राम्य मात्रा स्मॉल डब्लू से, और अणुभार की अगर हम लोग बात करें तो मोलिकुलर वेट एम डब्लू से हम अणुभार को दिखा सकते हैं। अब मोलरता, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ भाई, ग्राम्य मात्रा बटा अणुभार, मोल की जगह मैं ये लिख सकती हूँ ग्राम की मात्रा बटा अणुभार। तो अब देखिए आप लोग ध्यान से, ये हो जाएगा W बटा मोलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आयतन को हम V से दिखाएंगे और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गई हमारी मोलरता। ध्यान से देखिए, ये मोलरता का सूत्र है। यानी मोलरता का सूत्र हमारे पास क्या निकल के आया, किसी भी पदार्थ की ग्राम्य मात्रा बटा अणुभार, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने डिवाइडेड बाय वॉल्यूम से। और अगर वॉल्यूम ml में है, आयतन अगर ml में है, तो ये इसको हम यहाँ फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, मोलरता का वो हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मोलरता से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। उस बड़ा ध्यान से देखिए ना, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो। मोलरता ज्ञात करनी है बेटा। उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। बेटा ध्यान से देखिए, उस विलयन की मोलरता ज्ञात करो जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले एक एक चीज़ क्लियर लिख लीजिए कि न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया हुआ है, पहले ध्यान से देखिए। विलय की मात्रा या विलय का भार या द्रव्यमान, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 ग्राम। ठीक है। विलयन का आयतन V, विलयन का आयतन आपको दिया हुआ है यहाँ पे 450 ml। विलयन का आयतन कितना दिया हुआ है आपको, 450 ml। अब सूत्र देखिए ध्यान से सूत्र देखिए। मोलरता निकालने के लिए आपको चाहिए विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। और मोल निकालने का मोल, आपको मोल दिया हुआ ही नहीं है, केवल आपको ग्राम में मात्रा दी हुई है। और आपको पता है मोल निकालने का तरीका होता है ग्राम में मात्रा बटा अणुभार। यानी देखो, ग्राम में मात्रा हमें पता है, आयतन हमें पता है, बस आपको अणुभार पता होना चाहिए। किसका, NaOH का अणुभार। और आपको पता है बेटा NaOH का अणुभार आप निकाल सकते हैं। देखिए सोडियम 11 नंबर पे आता है, परमाणु क्रमांक 11 है और इसका वो होता है 23। अगर इसका परमाणु भार की बात करें हम, परमाणु क्रमांक 11 है बेटा और परमाणु भार इसका 23 होता है। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, कितना हुआ 6 7 8 9 10 का 0 2 3 4, यानी NaOH का अणुभार कितना निकल के आया हमारे 40। अब देखो सूत्र में रखेंगे हम लोग वैल्यू, हमें M ज्ञात करना है। W देखिए ध्यान से, W आपको दिया हुआ है 5 डिवाइडेड पे। मोलिकुलर वेट आपको दिया हुआ है 40। वॉल्यूम की हम लोग बात करें, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 450। और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से। इसको आप सॉल्व कर लेना आगे, जो आप सॉल्व करेंगे वो इसकी क्या आ जाएगी, वही इसकी क्या होगी बेटा, मोलरिटी होगी। 0.2 के अप्रोक्स आएगी ये, 0.2 करके कुछ, ये आप लोग निकाल लेना क्लियर कितनी आती है। अब अगला टॉपिक ले लेती हूँ मैं, अगला है नॉर्मलता। तीसरा टॉपिक हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी। देखिए हमारी लैब में मोलरिटी और नॉर्मलिटी, इन दो सांद्रता की इकाइयों को बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। हम जितनी भी टाइट्रेशंस करते हैं, अनुमापन करेंगे आप लोग जितने भी 11वीं 12वीं और फर्दर जो भी कॉलेज आगे नेक्स्ट कॉलेजेस में
ग्रेजुएशन टाइम में अगर मान लीजिए या मास्टर डिग्री लेते हैं, जब भी आप करते हैं तो उन टाइट्रेशन में मैक्सिमम जो सांद्रता की इकाइयाँ काम में ली जाती है या जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं वो या तो नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं या मोलर सॉल्यूशन होते हैं। वहाँ पे इन दोनों प्रकार की इकाइयों को काम में लिया जाता है। अब आप नॉर्मलता के बारे में देखिए, नॉर्मलता भी बहुत सिंपल है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, 1 लीटर विलियन में उपस्थित किसी विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ही हम नॉर्मलता कहते हैं। देखिए नॉर्मलता का सूत्र क्या निकल के आया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नॉर्मलता का सूत्र क्या निकल के आया, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलियन का आयतन। यहाँ पे भी आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ये है कि अगर विलियन का आयतन वही लीटर में है तो ऐसे कैसे आपको रखना है, और अगर आयतन मिलीलीटर में है तो यहाँ आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको निकालनी है। ग्राम तुल्यांक होते क्या हैं, देखिए किसी भी विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का एक सूत्र होता है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का सूत्र होता है कि ग्राम में मात्रा और इसमें भाग दे दो तुल्यांकी भार का। किसी भी विलेय की किसी भी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का एक तरीका होता है। उसके लिए आप क्या करिए, किसी भी पदार्थ के जो ग्रामों में मात्रा है उस ग्रामों में की मात्रा में आप तुल्यांकी भार का क्या दे दीजिए, भाग दे दीजिए, तो आपके पास ग्राम तुल्यांकों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए अब नॉर्मलता का सूत्र हमारा क्या हो गया, ग्राम में मात्रा को वही W, तुल्यांकी भार को वही इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को इंग्लिश में इक्विवेलेंट वेट कहा जाता है। तो देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या आया, W बटा इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम और इनटू 1000। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया बेटा, नॉर्मलता का फॉर्मूला। अब इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास में, आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रही हूँ बेटा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से तुल्यांकी भार निकाला जाता है। तुल्यांकी भार हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालते हैं। और तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले बेटा आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार आपको पता होना चाहिए, अणुभार से ही हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो आज के लिए जो आप लोगों के लिए कि रिवीजन का पॉइंट है या एक मान लीजिए आप लोगों के लिए होमवर्क ही मान लीजिए, वो है अणुभार। आप प्रत्येक अणु का मॉलिक्यूल का अणुभार निकालने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।